बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और उम्मीद करता हूँ कि माशाल्लाह आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ साथ मेरे साथ मैथ को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरा साथ जारी रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियोस को लाइक भी करें और कोशिश करें कि जितना हो सकता है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं जिसमें आज हम करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 2.6। इस 2.6 के अंदर हम पहले जो ज़्यादा क्वेश्चनिंग जिसके हवाले से करेंगे वो हमारे पास आयोटा है। जैसे हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके कि जो आयोटा वाले कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी मायारी शक्ल यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा यानी कि एक हिस्सा जिसको हमने कहा था रियल नंबर होना चाहिए और जो आयोटा के साथ वाला हिस्सा है वो हमारा इमेजिनरी हिस्सा होना चाहिए। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हमने इस शक्ल में लेके आना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। इनकी ब्रैकेट्स खोलेंगे, 2 जमा 3 अयोटा जमा का 7 और नफी का 2 अयोटा। अब 2 जमा 7 यानी कि रियल नंबर को रियल नंबर में ही आप ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 7 कितना हो गया हमारे पास 9 और 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा। अब अलामत हम कौन सी लगाते हैं जी, प्लस की, क्योंकि बड़ी जो फिगर है वो कौन सी है हमारे पास 3 वाली। तो 3 अयोटा में से 2 अयोटा को अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाता है प्लस अयोटा। अगर आप देखें तो ये हमारे पास सेम वही शक्ल आ रही है। इसमें पहला रियल नंबर, इधर भी पहला रियल नंबर है 9। इसमें अयोटा के साथ b जो है ये इमेजिनरी पार्ट है और इसमें अयोटा के साथ कुछ ना हो तो 1 एक इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 भी तकरीबन हमारे पास इसी तरह से होगा कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं कि इसको 2 से अंदर ज़रब दे दें, 2 ज़रब 5 10 जमा 2 ज़रब 4 8 अयोटा और माइनस का 3 ज़रब 7 21 नफ़ी हो जाएगा और ये जमा नफ़ी यानी माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस में आंसर आता है 3 मल्टीप्लाई बाई 4 जो है वो 12 अयोटा यानी 12 अयोटा आ गया। तो इसकी शक्ल में हमने इसको लेके आना है। ये हमारे पास आ जाएगा, आप देखें 10 और माइनस का 21 तो आंसर किस में आएगा जी -11, क्योंकि जो बड़ा अदद है वो क्या है 21, तो उसके साथ अलामत माइनस है तो यहाँ पे आ गई -12 अयोटा है इसलिए माइनस की अलामत और -12 में से 8 को निकाल दें तो वो आ जाएगा हमारे पास -4 अयोटा। ये भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी। नेक्स्ट इसको देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बाहर हमारे पास क्या आ गया माइनस, तो नफी को अंदर जरब दें, ये माइनस माइनस हो जाएगा +3 और प्लस माइनस -5 अयोटा, -4 आ गया और प्लस माइनस -9 अयोटा हो गया। ये आ जाएगा जी हमारे पास जमा का 3 है और माइनस का 4 है, ये नफी के 4 में से एक निकाल दे 3 और ये क्या आ जाएगा नफी का 1 और ये नफी का 5 है नफी का 9 है यानी -5 और -9 जो है वो कितने हो जाएंगे -14 अयोटा। ये हमारे पास इसकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि ये दोनों माइनस की हैं तो माइनस वाली दोनों लिखेंगे हम माइनस की अलामत, लेकिन होंगे वो आपस में दोनों प्लस। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास चौथा पार्ट है और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास सबसे पहले देखें अयोटा की 3 है, अयोटा की 16, अयोटा की 19, अयोटा की 25। तो सबसे पहला काम तो हमने इसको क्या करना है, इनको हमने चेंज करना है अयोटा की स्क्वायर में, क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ों की कीमत है, या सिर्फ अयोटा की है जो कि -1 का जज़र है, या फिर अयोटा स्क्वायर की है जो कि -1 होती है। ये दो वैल्यूज है तो हमें इन दो शक्लों में से ही लाना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि जज़र वाली बात तो आ नहीं रही कहीं पे, यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है -1 हम रखेंगे किसकी जगह पे अयोटा स्क्वायर। तो इनको पॉसिबल है कि हम अयोटा स्क्वायर में चेंज करें, जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में करते रहे। इसको तो लिख लेंगे 2 अयोटा का स्क्वायर जमा, इसको देखें 2 हिस्सों में चेंज करें तो ये आ जाएगा 6 अयोटा का स्क्वायर ज़रब अयोटा आ गया, जमा 3 अयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर क्या हो जाएगी जी 8,
क्योंकि 2 बार 8 बार 16, तो 8 बार 16 हो गया। इसी तरह -6, इसको अब पहले इवन नंबर यानी कि जुफ्त अदद में बदलें, वो 6 अयोटा की 18 ज़रब अयोटा हो गया। जैसे बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, ये 4 अयोटा इसकी पावर 24 ज़रब अयोटा आ गया। इसी तरह अब आप यहाँ से कोशिश करें कि अयोटा की कीमतें रखना शुरू कर दें। 2 यहाँ पे आ गया -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की कीमत क्या होती है -1, +6 आगे अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ज़रब हो गया अयोटा, +3 और अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 उसकी पावर 8 -6। इसको फिर से इस शक्ल में चेंज करना पड़ेगा। अभी अयोटा स्क्वायर 2 कितनी दफ़ा 18 होता है जी, 9 दफ़ा, ज़रब अयोटा जमा 4 अयोटा की पावर फिर से 2 सारे की पावर 12, क्योंकि 2 12 बार 24 ज़रब अयोटा। मजीद जहाँ जहाँ कीमतें हम रख चुके वहाँ उसको सॉल्व कर लें। यह आ जाएगा जी -2 मल्टीप्लाई करें -1 से, जमा नफ़ी नफ़ी, -2 हो गया, जमा नफ़ी नफ़ी का 6 ज़रब अयोटा क्या हो जाएगा जी 6 अयोटा, और जमा 3। अब हमारे पास देखें ये -1 है, ऊपर जो मैंने कहा था पावर है वो क्या आ रही है 8, इवन नंबर जुफ्त अदद है, तो ये अलामत क्या हो जाएगी प्लस की, तो यहाँ पे आएगा 3 ज़रब 1 रह जाएगा, -6 यहाँ पे अभी हमें कीमत लगानी है, तो इसको हम ज़रा इंडिकेट कर लेते हैं कि ये -1 कीमत आ रही है यहाँ पे, और इसकी पावर क्या है 9 ज़रब अयोटा, जमा 4 ज़रब ये आ गया हमारे पास -1 इसकी पावर 12 ज़रब अयोटा। तो आगे हम देखते हैं इसको मजीद, वो जो चीज़ है वो हमें सॉल्व आउट करनी है। -2 और नफ़ी का हमारे पास आ रहा है जी 6 अयोटा, जमा 3 ऐसे ही आ गया, -6 और ये क्या बनेगा जी नफ़ी 1 है, और ऊपर पावर देखिए क्या आ गई है ऑड नंबर, ताक अदद है, तो ये फिर माइनस क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। नफ़ी नफ़ी क्या आ जाएगा जमा 6 ज़रब 1 6, और 6 ज़रब अयोटा क्या हो जाएगा 6 का अयोटा, जमा। अब आगे फिर से देखें -1 है और ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर 12 जो 2 पे पूरा पूरा तकसीम होता है वो है, तो इसलिए जुफ्त होने की वजह से ये अलामत पॉजिटिव, 4 ज़रब 1 4 ज़रब अयोटा करें तो 4 का अयोटा हो गया जी, 4 अयोटा हो गया। और अब हम देख लेते हैं जो कटते हैं उन्हें काट लें, ये 6 अयोटा नफ़ी का, ये प्लस जमा का, ये दोनों कट गए आपस में, और 3 जमा का है और 2 माइनस का है, तो अलामत हम लगाएंगे कौन सी जमा की, क्योंकि ये बड़ी रकम है। ये आ गया जमा 1 और जमा का 4 अयोटा। ये आपके पास ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसको फिर इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा हम अलहदा से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे अभी शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो कोशिश करें कि कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, हम इंशाल्लाह उस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी हमारे पास इसी से मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ पे हम सिर्फ प्लस माइनस कर रहे थे, यहाँ पे हम इन चीज़ों को मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो फिर हमारे पास आंसर आएंगे। करना वही है, a जमा b अयोटा की शक्ल में आपने लिखना है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो अयोटा वाली है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इसको हम देखते हैं जी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक तो सेम है, इसको पकड़े इससे भी ज़रब दें, इसी को पकड़े इससे भी ज़रब दें, या इसको लिख लें यहाँ पे -7, फिर वहाँ पे हम कहते हैं, तो हम जो है वो इसको ज़रब देते हैं डायरेक्ट, नफ़ी 7 को ज़रब देते हैं नफ़ी 3 से, तो ये आंसर आ जाता है नफ़ी नफ़ी क्या हो गया जमा का 7 ज़रब 3 21, फिर नफ़ी 7 को 2 से दे लेते हैं, नफ़ी 7 ज़रब जमा करना है, तो नफ़ी जमा नफ़ी 7 ज़रब 2 हमारे पास आ गया जी 14 अयोटा। अब 3 ज़रब नफ़ी का 3 है, तो ये जमा नफ़ी नफ़ी 3 ज़रब 3 9, और साथ में इसके अयोटा, 3 को आगे दे दें ज़रब 2 से, जमा का आ गया 3 ज़रब 2 क्या हो गया जी 6, और अयोटा ज़रब अयोटा पावर जमा हो गई तो अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 21 नफ़ी 14 अयोटा माइनस हो गया जी 9 अयोटा, बल्कि इसको यहीं पे सॉल्व कर लें कि ये कितना बनता है, नफ़ी का 14 और नफ़ी का 9 कितना बन जाएगा नफ़ी का 23 अयोटा, और जमा 6 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया -1, यानी बन जाएगा नफ़ी 6 और जमा का 21 है, तो ये आ जाएगा
15, क्योंकि 21 में से ये -6 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 15 और माइनस आ गया 23 अयोटा। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये रियल और ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि उसका इमेजिनरी पार्ट है। दूसरे को अगर हम देखते हैं तो वो भी सेम है, 2 ज़रब 5 हो जाएगा 10, 2 ज़रब 4 हमारे पास 8 अयोटा, नफी 3 ज़रब 7 नफी का 21 जमा नफी नफी 3 ज़रब 4 हो गया 12 अयोटा। अब सिंपल है, अयोटा वाला को इकट्ठा करिए, बगैर अयोटा के जो रियल नंबर्स हैं उनको आपस में जमा कर लें। ये आ जाएगा 10 नफी 21 है तो माइनस की अलामत आ गई क्योंकि बड़ा हिस्सा 21 है और 21 में से 10 गया बाकी 11 और 8 अयोटा -12 है तो -12 की अलामत फिर माइनस आ गई, 12 में से 8 को आप निकाल देते हैं तो वो आपके पास बच जाता है 4 अयोटा माइनस का। इसी तरह तीसरा है, ये आपके सामने है, ये सिंपल वो क्वेश्चन है जिसमें आप जैसे समझते हैं a माइनस बी का जो स्केयर खोलते हैं आपको उसी तरह से है कि पहली रकम का स्केयर आ जाएगा जी। मैं हमेशा आपको यही कहता होता हूँ, ऐसे ही याद रखा करें, पहली रकम का स्केयर जमा दूसरी रकम का स्केयर 3 अयोटा का माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर भी 2 फार्मूले का जो लगाते हैं उसके साथ माइनस, और अगर यहाँ पे जमा हो तो फार्मूले वाले 2 के साथ भी जमा होता है। तो ये माइनस 2 ज़रब आ जाएगा पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, ये हम हल कर लेते हैं जी। 5 का स्केयर हो गया 25 जमा 3 और 9 अयोटा का स्केयर, क्योंकि ये अयोटा है तो ये स्केयर अयोटा का भी है, माइनस 2 5 बार 10 ज़रब 3 30 अयोटा हो गया। ये आंसर आ जाएगा जी 25 जमा 9, अब अयोटा स्केयर की जगह पे -1 नफी 30 अयोटा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। नफी का 9 है जमा का 25 है तो 25 में से 9 निकाल दें तो वो हमारे पास बचता है 16 - 30 अयोटा। ये हमारे पास आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट। इसमें आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या है, पहले इसका कॉन्जुगेट है और कॉन्जुगेट में हम क्या कर रहे होते हैं कि पहले अयोटा वाले की कीमत जो है वो उसकी वैल्यू बदलेंगे, अलामत जो है 2 नफी 3 अयोटा और ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट 3 जमा 2 अयोटा, क्योंकि अयोटा वाले के साथ हमने जो अलामत होती है उसको चेंज करना होता है, वो उसका कॉन्जुगेट होता है। तो ये आ जाएगा 2 अयोटा। अब ज़रा दे लें 2 3 बार 6, 2 2 बार 4 अयोटा और नफी ज़रब नफी 3 है वो जमा का 3 है तो ये नफी 9 अयोटा हो गया साथ, नफी 3 जमा का 2 है, नफी 3 ज़रब 2 6 अयोटा ज़रब अयोटा अयोटा का स्केयर, यह आ जाएगा 6, नफी 9 है जमा का 4 है तो अलामत माइनस की और 9 में से 4 बाकी 5 अयोटा, नफी 6 अयोटा स्केयर की जगह पे -1 हो गया। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं तो 6 एक बार 6 जमा 6 ये हो गया 12 नफी 5 अयोटा। ये इसकी आगे स्टैंडर्ड फॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।